झारखंड की सत्ता पे कोई सरकार बैठती है, उसकी प्रायोरिटी में अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर सरकार कमिटमेंट करती है। लेकिन वर्तमान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उनका दावा तो ये रहता है कि उनके शासनकाल में सरकार के द्वारा जो व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था की जा रही है वो सबसे अब तक की, झारखंड बनने के बाद अब तक की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेहतर है। उनका तो ये दावा है कि पूरे देश में झारखंड में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम मौजूद है गुमला सदर अस्पताल के बाहर में। गुमला सदर अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। ओपीडी की बात करें या फिर इमरजेंसी की बात करें, तमाम ऐसी सुविधाओं को लेकर लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, सदर अस्पताल प्रबंधन सीएस हो, डीएस हो, तमाम लोग जो है अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाते हैं ताकि अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। और उनकी ओर से जो मेहनत किया जा रहा है, अपने क्षमताओं के अनुसार बेहतर सुविधा तो दी जा रही है। लेकिन सरकार के स्तर पर जो सुविधा दी जानी चाहिए, जो यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अन्य कर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी संख्या इतनी कम है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप समझ सकते हैं कि जहां डॉक्टरों की संख्या 55 होनी चाहिए, वहां 10-12 डॉक्टर में काम चलाया जा रहा है, 15 डॉक्टर में काम चलाया जा रहा है। परिस्थितियां ऐसी हो जा रही है कि जिन डॉक्टरों की पोस्टिंग यहां हो रही है वो डॉक्टर गुमला में काम नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे में इरफान अंसारी जी और हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हेमंत जी जरा इस बात को सोचिए। और वो परिस्थितियां तब बनी हुई है जब गुमला के तीनों विधानसभा सीटों पर जेएमएम के विधायक हैं और यहां से जीत कर ये विधायक गए हैं, तब सरकार बनी है। यहाँ के सांसद हैं वो भी कांग्रेस से आते हैं, जो वर्तमान के सरकार के हिस्से हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आदिवासी बहुल इलाका होने के बावजूद भी सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से बेहतर करने के लिए सरकार के स्तर पर कोशिश की जानी चाहिए, वो कोशिश होती नजर नहीं आ रही है। सिविल सर्जन अपना काम कर रहे हैं, डीएस अपना काम कर रहे हैं, जो मौजूद कर्मी है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की कमी की समस्या को कैसे दूर कर पाइएगा? डॉक्टरों की जो कमी है वो सरकार के स्तर की चीज है, बावजूद इसके सरकार के स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाना, ये स्पष्ट साबित करता है कि आखिर में सरकार में बैठे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी हो, उन्हें इस इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तनिक भी चिंता नहीं है। आदिवासी बहुल इलाके को लेकर लोग दर्द तो जताते हैं, चिंता तो जताते हैं, इनका वोट लेना चाहते हैं, इन पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उस व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से गंभीरता नहीं दिखाए जाने के कारण लगातार यहाँ लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। कई बार हंगामा भी करना, हंगामा जैसा माहौल हो जाता है। बावजूद इसके सरकार के कान पर जोर नहीं रेंगना स्पष्ट दर्शाता है कि आदिवासियों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर दावा करने वाली सरकार पूरी तरह से इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लापरवाह नजर आ रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। कितना फलीभूत होता हो देख रहे हैं, दिक्कतें अभी भी कहाँ है? सदर अस्पताल की बात करें, देखिए ये जो सुधार होता है ना, वो एक सतत प्रक्रिया है। आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हर चीज़ एकदम हो ही जाएगा, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसे बनने में टाइम लगा था। सिमिलरली जो हमारी भी जो सुधारात्मक प्रक्रिया है उसमें निरंतर सुधार हो रही है। परत दर परत हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग का सहयोग है। मेरी पूरी की पूरी टीम इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। आपने कल रात में देखा होगा कि हमें पता चला कि दुर्घटना हुई है और हमारी पूरी की पूरी टीम जो थी, ट्रॉमा टीम जो हमारे अस्पताल की है, वो अपने जगह पर थी। आज सुबह ही माननीय विधायक महोदय ने हमें फ़ोन पर सूचना दी, ऐसे मुझे पहले से भी सूचना दी, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने सूचना दी कि कामडारा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारी टीम वहाँ पर तुरंत पहुँच करके, डॉक्टर सुनील थे, पहले मुझे बताया गया कि वो नहीं थे, लेकिन खैर वहाँ थे वो, और हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे से प्रबंधन किया। अब जैसे अगर कोई दुर्घटना हो ही जाती है, मान लीजिए किसी का रन ओवर होता है और वो अगर स्पॉट डेथ होता है तो उस पर हम नहीं बचा पाते हैं, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक गोल्डन आवर होता है कोई ट्रॉमा में मरीज को तुरंत से तुरंत अपने अस्पतालों में पहुंचाने का, वो हम थोड़ा कम कर सकें ताकि लोग पहुंच सकें, हम उनका इलाज कर पाएँ सही ढंग से और लोगों की जान बच सके। और अभी भी चैलेंज बना हुआ है और ये एक्चुअली हमारे बस में नहीं है। सरकार को भी ये पता है, सरकार के संज्ञान में है कि हमारे यहाँ चिकित्सकों की कमी है। बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी हमारी कोशिश कर रही है, सजग भी है। हम लोग रखते हैं, लेकिन डॉक्टर आते हैं, जगह देखते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद हम इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो वो छोड़ देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा है, लेकिन एचआर में हमें भी थोड़ा कंस्ट्रेन तो है। हाँ, बहुत दिक्कत है। गुमला का सदर अस्पताल है, यहाँ पर 12 प्रखंड के लोग इलाज कराने आते हैं। चूँकि प्रखंड में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज यहाँ पर आते हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे यहाँ पर मूल चीज़ है, यहाँ पर डॉक्टर की कमी है और डॉक्टर की कमी होने के चलते यहाँ पर कई बार लोगों को निराश होकर प्राइवेट अस्पताल की ओर जाना पड़ता है, जिससे
ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर की खास कमी देखी जा रही है। यहाँ पर जो डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं वे ढंग से काम भी नहीं करते हैं, समय से आते भी नहीं हैं, और जिसके कारण यहाँ पर बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। एक डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर के भरोसे ही पूरा अस्पताल चल रहा है, जिससे यहाँ पर बहुत दिक्कत है। और मैं मांग करता हूँ यहाँ पर झारखंड सरकार से कि यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, डॉक्टर यहाँ पर समुचित दी जाए। जितने मात्रा में यहाँ डॉक्टर चाहिए वहाँ यहाँ डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है।